हाय, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए कुछ स्पेशल है रीडिंग। आज देखते हैं टैरो कार्ड क्या बताता है कि जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, क्या वो पूरा होने वाला है, हो रहा है या हो चुका है। उसके बारे में आज चेक करते हैं कि आपने अपने लव लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, चाहे प्यार, चाहे पैसा, चाहे हेल्थ, या फाइनेंस, उसकी पूरा होने के चांसेस आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या हो चुकी है, आगे भी और कुछ करना है, इसके बारे में देखते हैं। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो देखते हैं। Two of Swords, the Emperor, the High Priestess, okay, Two of Cups, Two of Swords, the Emperor. देखिए, इसमें सक्सेस की बात करें तो सक्सेस तो है, सक्सेस है, Six of Pentacles, Six of Pentacles, Death and Rebirth, Death and Rebirth, and Knight of Cups, Knight of Cups. ओके, देखिए, सीधी सी बात है कि आपकी जो सक्सेस है ना, मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लव लाइफ का ही आ रहा है।
अब 11 कार्ड का एक लाइंस बनाई गई है, जिसमें से पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स और 11वां कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेजर अरकाना वॉन्ड्स। देखिए सिंपल है कि एम्परर है आपके साथ। अगर आप लव में आगे बढ़ रहे हैं, ओके, लव में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सटीक कार्ड आया हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगी, लाइक फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स द एम्परर। द हाई प्रीस्टेस। ऐसा लग रहा है कि आपके लव में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर को ये डाउट है कि अब तक आपने उनके साथ मतलब सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो आप इतने लंबे समय तक उनका इंतज़ार नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया हो, कोई पार्टनर चुन लिया हो, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्योंकि सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये इस बात का सबूत है, पहला सबूत है कि किसी को ऐसा क्लियर हो रहा है कि आप उनके साथ नहीं हैं तो किसी के साथ तो हैं। क्योंकि वो आपको ये जानते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो, आप हाई प्रीस्टेस के फॉर्म में हो, आपको किसी न किसी से लगाव है। आपने अपने सभी चक्रास पर काम किया है और काम करने के बाद आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े हैं और आप एक ग्रोथ की तरफ रुख कर लिए हैं। अब यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ग्रोथ का भी है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके लिए ग्रोथ है। कोई आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है कि आप किसी के साथ हो लिए हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रहा है, आपकी लाइफ में फाइनेंस भी ठीक हो रहा है, और आपकी लाइफ में वो सारी समस्या खत्म हो चुकी है जिस समस्या से वो अभी गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर का कहना है आपसे कि वो जिस हालत से अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उस हालत से गुजर चुके हैं और आप अपने लिए एक कोई नया रास्ता आपने चुन लिया है। आप उसी के रास्ते पर चल पड़े हो। अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको कोई ऐसा ऑफ़र ज़रूर किया है, तभी आप उनके साथ हो लिए हो, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं।
और आपके पार्टनर मतलब बहुत कुछ उसमें बता रहे हैं कि एक उन्होंने कहीं ना कहीं मैजिशियन का काम कुछ उन्होंने ऐसा आपके साथ किया था जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिली और आप अपने रास्ते को दूसरा मोड़ दे दिया आपने, ऐसा आपके पार्टनर आपसे बता रहे हैं। और आपके लिए एक मैसेज है आपके पार्टनर का कि वो कहते हैं कि मैं आपकी नज़र में अगर एक गलत इंसान हूँ, मैं साबित करना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं दिखने में ही हमारी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, वास्तव में मैं एक शेर की एक हाई स्ट्रेंथ की पर्सनालिटी रखता हूँ, हाई पावर का मीनिंग समझता हूँ। भले ही मैंने कोई बचकानी हरकत कर दी है, भले ही मेरे तरफ से कोई बचपना हो गया है, लेकिन मैं एक अच्छी स्ट्रेंथ रखता हूँ, ऐसा आपके पार्टनर आपको एक मैसेज दे रहे हैं। ये मैसेज आपकी सफलता में एक प्रकार का अफसोस दिखाया जा रहा है कि आपने इनका वेट नहीं किया। फील तो इनको होगा, देखते हैं अगले कार्ड में क्या आता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन को ये क्लियर हो चुका है कि आप अब उनके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका उन्हें डर था। ठीक, देखते हैं, बिल्कुल उनको इस बात का डर था। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे मिलने के लिए, आपके साथ दोबारा रीयूनाइट होने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे जादू, कुछ ऐसे करिश्मे किए हों, कोई ऐसी तकनीक उन्होंने अपनाई हो ताकि आप दोबारा से उनसे मिलें, एक दूसरे से बात करें और पहले की तरह आप रहना शुरू कर दें। लेकिन आपका बदलाव, आपके अंदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका जो आपने शिफ्ट लिया है, उनकी जानकारी में जिस तरह आप रहते थे, अब जो आपने चेंजिंग की है अपने आप में, उसकी वजह से उनको दिक्कत आई है और वो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। अब एक क्लासिक कार्ड, इस कार्ड से देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपको आपके पार्टनर, बिल्कुल आपके पार्टनर आपको वो मतलब जो एक जेस्चर कहते हैं, एक हिंट, एक इशारा उनको आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो देख रहे हैं कि आपका रुख जो है कहीं और है, ऐसा देख के वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है और वो जगल मतलब 2-3 कई लोगों के बीच में, कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी किसी और के बारे में सोचते हैं, कभी किसी और के बारे में सोचते हैं और इस तरह की कन्फ्यूज़न में वो हैं। कभी सोचते हैं पैसा कमा लूँ फिर आपसे बात करूँ, कभी वो सोचते हैं किसी और से बात कर लूँ, किसी और से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ। ऐसा आपके पार्टनर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। और अब वो इस
ऑफर को, इस कप को, ये जो लव का सिलसिला है, इससे वो बिल्कुल हट जाना चाहते हैं। उनको पूरी तरह एहसास हो गया है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो थोड़ा उनके अंदर डर, कुछ ना कुछ ऐसा फियर है उनके अंदर आपको लेकर के कि वो कैसे आपके साथ दोबारा से इस बात के, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आने का मतलब है कि अभी भी वो आपके साथ बिताए हुए टाइम को कहीं ना कहीं लेकर अभी उनके मन में कोई फीलिंग ज़रूर है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग ज़रूर है और वो उम्मीद नहीं खो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ तो ज़रूर अभी बचा हुआ है, तभी ऐसा कार्ड आ रहा है। ठीक, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द सन आया है। इसका मतलब है कि अभी वो होपफुली आपकी तरफ देख रहे हैं कि कुछ इस रिश्ते में अभी है। अगर मैं इस रिश्ते को दोबारा से, ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर मूवमेंट आया है। इसका मतलब कि बदलाव, वो अभी डेथ कार्ड के नीचे आया है द टावर। इसका मतलब कि उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो खुद को बदल लें पूरी तरह तो उनको इस लव में जस्टिस मिल सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। फिर वो एक्शन मोड में आ सकते हैं क्योंकि द मैजिशियन के नीचे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ कप्स आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। ओके, इट मीन्स कि आपके पार्टनर उम्मीद लगाए बैठे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह निराश तो हैं लेकिन उम्मीद भी है। निराश हैं लेकिन उम्मीद भी है। ऐसा क्या है? और हाँ, उम्मीद भी है। उनको लगता है इस रिश्ते में कुछ खास, कुछ एक, क्या कहते हैं, दम है। इस रिश्ते में दम है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। 2 कार्ड निकालेंगे एंजल की तरफ से। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके पार्टनर को किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से सलाह ले रहे हों, किसी टैरो रीडर से सलाह ले रहे हों, दिखा रहे हों। ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ इंट्यूशन भी आ रहा है। और यहाँ पे दिया भी है, एंजल की तरफ से भी दिया हुआ है कि किसी न किसी से बातचीत हो रही है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, इस दोस्ती के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, लव के बारे में, कैरियर के बारे में, एक बिजनेस पार्टनर की तरह साथ चलने, कुछ इस तरह का कि किसी न किसी फॉर्म में हम एक दूसरे से जुड़ करके कैसे चल पाने में पॉसिबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं।
देन दूसरी लाइन के लिए देखते हैं क्या आया है कार्ड। नो, आपकी तरफ से नो है, आपकी तरफ से गारंटी वाला नो है। आप देखेंगे नो के बाद जो पूर्ण विराम दिख रहा है, आप देख रहे हैं जो कॉमा दिख रहा है वो गारंटी वाला नो बोल रहा है। आपकी तरफ से बिल्कुल नो है, ऐसा क्लियर कट एंजल की तरफ से मैसेज आया है। ब्लेसिंग का देख लेते हैं भाई, ब्लेसिंग क्या है इन दोनों रिश्तों, ब्लेसिंग किस तरह का आ सकता है। ब्रह्मचर्य का आया हुआ है। ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। दोनों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, दोनों लोगों के लिए ब्लेसिंग यही है। ब्रह्मचर्य की तरफ से ब्लेसिंग है कि दोनों लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। एक इंसान को ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ भी फुलफिल हो सकता है। इसका मतलब आप दोनों में से ऐसा है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अपनाना पड़ेगा। बहुत कठोर तपस्या, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे बनाने के लिए। फिलहाल अभी की एनर्जी यही है। आपकी तरफ से नो, आपके पार्टनर के लिए बताया जा रहा है कि उनको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई, बता पाई। आप देखें, और अगर आपसे रेजोनेट किया हो ये रीडिंग तो आप गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने आप को बदल सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ, आपके साथ। और इसी के साथ ये रीडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। कोऑपरेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नियर डियर लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार।